अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों ये एक 32 इंच का सेट आया है मेरे पास और चाइना मेड है ये आपके सामने है। ये ऑन है। इसको मैंने ऑन किया तो इसका डिस्प्ले नहीं बन रहा, जबकि इसकी बैक लाइट जो है वो बिल्कुल वाजे है। बैक लाइट इसकी ये देखें, बैक लाइट इसकी ऑन है, जबकि इसकी पिक्चर नहीं बन रही। और कस्टमर के मुताबिक इसमें साउंड भी ठीक है, ऑडियो भी आ रही है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो मैं लाइट ऑफ करके आपको इसका डिस्प्ले दिखाऊं। ये देखें, ये ऊपर पेपर लगा हुआ है, वो मैला है, काफ़ी मैल लगी हुई है, डस्ट है इसके ऊपर। तो बैक लाइट इसकी ठीक है। अभी हमने करना ये है कि इसको खोल लेते हैं। मोस्टली जो इसके चांसेस हैं वो मुझे तो पैनल के ही नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इसको पहले वेरीफाई करेंगे, कार्ड भी इसका हो सकता है, चेक करेंगे उसको। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, खोलने के बाद फिर अगले स्टेप पे चलते हैं कि हमने इसका करना क्या है। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है, ये आपके सामने है। सबसे पहले इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है SKR 816 वाला बोर्ड लगा हुआ है, नॉर्मल सिंपल बोर्ड है। और इसमें ये देखें, इसका बिल्कुल छोटा सा टीकॉन है और एक ही कफ इस पे लगा हुआ है, एक कफ वाला ये पैनल है। और ये DC टू DC IC है, दो कॉइल्स के दरमियान। बाकी इसमें ये मे भी इसकी EEPROM है। और बाकी कुछ ख़ास लंबा चौड़ा ये टीकॉन नहीं है। बहरहाल इसको भी देखते हैं और इसके अलावा बोर्ड को भी देखते हैं, कोई दूसरा बोर्ड लगा के देख लेते हैं। पहले हम ये वेरीफाई कर लेंगे आया कि हमारे कार्ड का मसला है या पैनल का मसला है। ठीक है, सबसे पहले तो बेहतर यही है कि हम दूसरा कार्ड लगा के वेरीफाई कर लें। कार्ड अगर नहीं है तो फिर सीधा फिर डायरेक्ट इसी पैनल पे आ जाएं, पैनल टीकॉन पे आ जाएं और इसके वोल्टेज वेरीफाई करें। मैं इसको चेक करता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसके पैनल पे मुझे शक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसका पैनल हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कार्ड बदलने से पहले इसका पैनल वेरीफाई कर लेते हैं। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन हो गई बैक लाइट, आपने देखा कि ऑन हो गई है बैक लाइट इसकी। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है इसकी पैनल की VCC चेक करनी होती है। वो बिल्कुल कनेक्टर के पास ही फ्यूज़ होता है, उसके ऊपर आ रही होती है। मीटर पे देखें 12 इशारा कुछ आ रही है। ठीक है, यहाँ तक ये हमें ओके मिल रहा है। इसके बाद इसकी ना या तो DC टू DC IC के डायरेक्ट हम VGH VGL चेक कर लें। तो इस कंडीशन में ये हमारा जो है वी ऑन का पॉइंट यहाँ पे है, तो 0.10 यहाँ पे मिल रहा है। इस वजह से हमारी जो है पिक्चर नहीं बन रही। और बाकी जो पॉइंट्स हैं इसमें ये VCC, एक ये VCC है 1.8, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 1.8 मिल रहा है। एक VCC है 3.3, ये DC टू DC IC की सप्लाईज हैं, ये भी मुझे मिल रही है। यहाँ पे पॉइंट है AVDD का, जो कि 15 वोल्ट होने चाहिए थे, ये मुझे नहीं मिल रहा। क्योंकि इसमें अब दो कंडीशनें हैं, या तो हमारा DC टू DC IC ख़राब है लेकिन ये हीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, या तो ये हमारा DC टू DC IC ख़राब है, या फिर आगे कोई शॉर्टेज है जिसकी वजह से वोल्टेज सप्रेस हो रहे हैं। उसका एक तरीका ये होता है कि हम इस पॉइंट पे इसको रखें। LED को ऑफ़ किया मैंने, LED को दोबारा ऑन किया, तो मीटर पे नज़र हमने रखनी है वोल्टेज। लेकिन इतने ख़ास वोल्टेज नहीं बनते, बिल्कुल मामूली से वोल्टेज बनते हैं। अगर यहाँ पे ये झटका लगता, वोल्टेज फुल बनते फिर सप्रेस हो जाते, तो हम कहते आगे शॉर्टेज है। अब ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इसी DC टू DC IC के हैं कि इसमें फ़ॉल्ट हो सकता है। ये DC टू DC IC ख़राब हो सकता है। शॉर्ट नहीं होगा, अगर शॉर्ट होता तो ये गर्म होता। तो अब जो कंडीशन है वो ये है कि हम इस DC टू DC IC, इसके सराउंडिंग में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको भी चेक करेंगे। और दूसरा हल है, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने से मे भी ये हमारे वोल्टेज निकालने लग जाए
और इसके अलावा जो VGH VGL वगैरह है, VGH और बाकी वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पे सारे साइड पे इनके पॉइंट दिए गए हैं। बहरहाल मेन ये हमारे वी ऑन है, जब ये बन जाते हैं AVDD हमारे बन जाते हैं तो फिर हमारे सारे वोल्टेज बन जाएंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे सप्लाई मिल रही है, बाकी कोई भी वोल्टेज हमारे नहीं बन रहे। तो इसको जो है अभी मैं चेक कर लेता हूँ, तसल्ली से इसको देख लेते हैं। बिल्कुल इससे DC टू DC IC से वोल्टेज निकल रही हैं, लेकिन बहुत ही मामूली वोल्ट निकल रहे हैं। जैसे कि आप देखें 0.24 यहाँ पे आ रहा है, ये वी ऑफ भी बहुत कम बन रहे हैं। सारा कुछ जितने भी वोल्टेज बनने चाहिए थे वो काफ़ी कम वोल्ट बन रहे हैं। लिहाजा हम क्या करते हैं, 3.3 हमें हर जगह पे सही मिल रहा है, क्योंकि 3.3 DC टू DC IC ने नहीं निकालना होता, बल्कि ये इसकी सप्लाई होती है। ये पीछे से बन के आ रहे हैं 3.3, ये हमें यहाँ पे ओके मिल रही हैं। तो अभी क्या करते हैं, एक स्टेप है, इसको हीट करेंगे या फिर इसके साथ जो सराउंडिंग वाले जितने कंपोनेंट हैं इनको भी चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इस पे वर्क किया है और बड़ी डिटेल से मैंने इसके जितने भी जो PF लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे AVDD के साथ वाले या DC टू DC IC के साथ वाले PF जितने भी लगे हुए हैं, ये सारे मैंने चेक किए। तो ये बिल्कुल सही शो कर रहा है। तो अब हमें करना क्या होगा, मैंने दोस्त से भी मशवरा किया। ये वाले जो पैनल हैं, ख़ास तौर पे ये सिंगल कफ वाले, इनकी कंप्लेंट कुछ इसी तरह की है कि ये बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो हमारे पास मॉड्यूल होता है, ये वाला, ये CA508, ये वाला मॉड्यूल, ये भी इस पे वर्क नहीं करता, जबकि बाकी पैनल्स पे ये वर्क करता है। तो DC टू DC IC अगर हमें कंफर्म करना हो कोई इसका फॉल्ट है या कुछ और मसला है, तो हम इसको उतार के इससे कनेक्शन दे देते हैं, तो ये इस पे वर्क करना चाहिए। लेकिन हमारे दोस्त का कहना है कि ये मॉड्यूल भी इसको सपोर्टेड नहीं है। तो इसका जो फाइनली सोल्यूशन होगा वो ये होगा कि इसके दोनों साइडों पे, कफ की दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये मल्टीपल हैं CKV के पॉइंट हैं, ये वाले, ये CKV के पॉइंट हैं। तो इनको जो है कट करना पड़ेगा, पहले एक साइड से कट करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड से मैं पहले कट करूँगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है कट करने से हमारी पिक्चर बनती है या नहीं बनती। नहीं बनी तो फिर हमें जो है राइट साइड से कट करना पड़ेगा। तो ये मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। इसको बैक साइड पे भी बिल्कुल ये वाज़े प्रिंट हैं, ये जो लाइंस जा रही हैं ये वाली, ये सारे CKV के पॉइंट हैं। यही लाइंस यहाँ पे भी आ रही हैं, यही सारे CKV के पॉइंट हैं। ये यहाँ से कट करने की बजाय मुझे बैक साइड से बेहतर नज़र आ रहा है कि वहाँ से कट किया जा सकते हैं। फ्रंट से भी कट किए जा सकते हैं, लेकिन सारे यहाँ से कट नहीं होंगे, कुछ इनमें मसाइल हैं। तो बहरहाल कुछ बिल्कुल डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं जो है इसे बैक साइड से कट करूँगा। तो फिर आगे देखते हैं, जो भी सूरत हाल बनती है आप दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, इसके मैंने CKV के प्रिंट कट किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ से ट्राई किया था, इस साइड से भी बैक साइड पे ट्राई किया था। तो फिर मैंने सोचा एक एक प्रिंट काटने की बजाय क्यों ना इसके सारे प्रिंट इकट्ठे काट दिए जाएँ टेस्टिंग के लिए। अगर ये हमारा कुलिया कामयाब हो जाता है तो फिर बाद में एक एक करके प्रिंट हम जोड़ते जाएंगे, तो उससे हमें ट्रेस हो जाएगा जिस प्रिंट पे हमारे वोल्टेज सप्रेस हो रहे होंगे, तो वो वाला प्रिंट हम फिर नहीं जोड़ेंगे। तो अभी जो है इस पे मीटर पे देखें, बिल्कुल इस पे वी ऑन, मैं ये ऑन करता हूँ, ये सेट को ऑन करता हूँ जी मैं, ये ऑन हो गया, ठीक है। और मीटर पे देखें आपको 33 हमारे ये VGH मिल रहे हैं, ठीक है। VGH के बाद हमारे जो AVDD थे ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये 15 के करीब करीब होते हैं, ये 14 मिल रहे हैं, ठीक है। इसका जो है ये वोल्टेज हमारे बन गए।
अभी कंफर्म हो गया कि हमारे वाकई CKV में यानी पैनल के अंदर कोई फॉल्ट है, शॉर्टेज है अंदर, तो हमें CKV कट मैंने किए हैं, तो इससे हमारा काम चल सकता है। तो ये जस्ट आपको आइडिया देना होता है, बाकी आप दोस्त माशाल्लाह से काबिल हैं। ये अभी कुछ इसका डिस्प्ले स्टेटस भी आप देख सकते हैं, कुछ चेंज हुआ है। जब तक हम इसके सारे CKV प्रिंट दोबारा से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसका प्रॉपर डिस्प्ले नहीं बनेगा। तो अभी करना क्या है, मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है बंदा बोर हो जाता है छोटे छोटे बारीक काम करके। मैंने क्या किया, मैंने कहा जी टेस्टिंग ही करनी है, तो मैंने इसके जो प्रिंट थे यहाँ से मैंने कट किए। पहले मैंने यहाँ से कट किए थे कुछ प्रिंट, फिर यहाँ से, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके सारे प्रिंट यहाँ से मैं कट कर दूं। जितने भी इसके ट्रैक्स यहाँ से DC टू DC IC से निकल रहे थे, यहाँ से होके यहाँ पे आ रहे थे और फिर यहाँ से होके यहाँ पे आ रहे थे, दोनों कफ पे जा रहे थे, तो ये सारे ट्रैक्स थे, तो मैंने सबको कट कर दिया। अब मैंने इनको सोल्डर किया। मैं करूँगा क्या, बारीक वायर लगाऊंगा और एक एक को जोड़ता जाऊंगा। जहाँ पे मुझे वोल्टेज मेरे सप्रेस हुए तो वो वाला प्रिंट जो है फिर मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं कनेक्ट नहीं करूंगा। तो उम्मीद है कि हमारा जो डिस्प्ले है वो सही बन जाएगा। सही 100% सही ना भी बना तो देखने लायक ज़रूर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको आइडिया देना होता है। तो इस बोर्ड के बारे में आपको पता, इस टीकॉन के बारे में आपको पता चल गया होगा। इस स्केलर पट्टी में जो फॉल्ट आता है वो DC टू DC IC का नहीं है। जब ये म्यूट हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, तो इसमें CKV कट करके ही पता चल सकता है कि पैनल के अंदर फॉल्ट है। तो इस तरह से इसका फॉल्ट निकाला जा सकता है।